नहीं नहीं दो नहीं लगा चाचा मैं जाको पहने मारे चाचा बा संतोष खाए आ रहा अंदर 1 मिनट रुक जाओ। पकड़ रुको 1 मिनट लाइव चालू हो ले धीरे से हो ले 1 मिनट रुको नहीं संतोष ले तो खातर है आगे अंदर जी हाथ में लगाइए और सब लोग खातर ना दिख सही मैं बोलूं तो मेरे थोड़ा पास ले आप करिए खेतन में पकड़ आ जाओ संतोष ले लगा संतोष का तो अभी ऊपर पकड़ लीजिए एक बार रोक दे रोज आ जा बैठे तो मोड़ी मार हाथ लगा दे सब एक बार आगे आ जा नानी बुआ हाथ लगा पहले हाथ लगा ले बड़े गुरु मान हाथ लगा ले सीधा हट जा बिंटू हाथ लगा बेटा हाथ लगा सब हाथ लगा देखो दीदी पहने उधर हाथ लगा लो वीडियो फोटो एक मोबाइल और दे लो कुछ बात आगे ना बगल में हाथ लगा आगे आधा हाथ लगा लो बस अब आ जा अब आ जा संतोष लगा दे उधर दे मिट्टी डाल अब मिट्टी डाल लो समय में धरे और मिट्टी डाल मिट्टी डालो अब नहाला तो मिट्टी डालो जो रुको रुको नहा रहे अभी जाओ मतलब मिट्टी पटको हाँ डाल पटको जी थोड़ी थोड़ी एक एक गानों में काकी मिट्टी डाल दे एक एक गानों में मिट्टी डाल दो अरे यार में डाला हाथ से डाल पीछे डाल दूंगा हाथ से डाल दो काकी मिट्टी डाल दे अब आइए कछु है जे या को बस के डेली एक बाल्टी पानी और जब भी आए बस नहा ढोक दे दे या आजा दुनिया मोर पवित्र जगह कच्ची पूरी हो ये खेतर में वन काम करे न्याय भरी है बाकी बात हो गया है बाकी याद है पीड़ बाकी याद के स्मृति में है पानी डाल दे जरूर काकी उठा लो न्यूज़ काकी हम थोड़ा मिट्टी डाल दे सीधा डाली बेटी मिट्टी पानी डालो बेटा घुमा दे घुमा दे फटाफट उधर लिया हम पानी कर दे पहले पानी करें हम पानी कर दे ऐसे धीरे धीरे तो बोल रही थी कर दे पानी कर क्लियर आ रहा है सूरज मां उसको कई बाल्टी पानी ला जी ये बाल्टी भर के ला बेटी जल्दी फटाफट ये बाल वाणी जल्दी को भरना कोई जल्दी मोटी की आ जा यार नहीं काफी चल रहा है मोटी अरे मैं काम 2 मिनट रुक जा तुम समझ बात कर जाओ हैरान बस मिट्टी ज़्यादा में डाल दर में मिट्टी बहुत तो थोड़ी सी कारण ज़्यादा दिन डाली नहीं पानी में बाल्टी भर फटाफट मिंटू अरे उन्हें कोई नहीं सामने कोदारी से चल ले कोदारी से हमारा आदत से बैठ कर बस साथ करता है हां मिट्टी मत करो बस नहीं डाली थी कानो डाल दो बस अब मैं खड़ी हो उन्हें बगल मारो से दौड़ कर दे और मत को तेज कर जाओगे तो तेज दौड़ कर जाना दौड़ पाएंगे न्यू चार तरफ ढांक रहा अब 1 मिनट पास वाला मोबाइल इधर दे जी खड़ी हुई समझो ना संजय वीडियो बना ले अंदर साइड में खड़ो अरे बात करता ना साइड में खड़ो जा एक बार अंदर साइड में खड़ो जा सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार बेटा चुप थोड़ी देर काका जी को प्रकृति में विलीन हुए आज 12 दिन पूरे हो गए हैं और हमने पूरे परिवार ने आदिवासी पटेल परिवार ने मिलकर सभी ने परिवार में लगभग 40 सदस्य सभी ने मिलकर के धीरज और पास लिया सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि काका की जो अस्थियां होती है हर इंसान की होती है तो काका की जो अस्थियां हैं उनका हमने अपने खेतों में विसर्जन किया है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण वो ये है कि हम आदिवासी समाज से आते हैं प्रकृति और आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है किसान का मेरे वर्ग से हम आते हैं तो हमारे लिए इन खेतों से इन गाँव से इन पगडंडियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी पवित्र हमारे लिए यही है और हमारे काका ने जब से उनका जन्म हुआ
वो बड़े हुए तब से उन्होंने पूरे जीवन खेती का काम किया और पूरे जीवन इन्हीं खेतों में काम किया। जो ये आप खेत देख रहे हो धीरज घुमाने दर, ये जो खेत है सब हमारे खेत है और इन्हीं खेतों में अब इधर लिए बाबू, इन्हीं खेतों में उन्होंने पूरे जीवन काम किया। उनका खून पसीना इस मिट्टी में मिला हुआ है। इस खेत की मिट्टी इससे पवित्र उनके लिए कोई जगह नहीं थी। तो हमने सभी ने मिलकर के, ये बहुत ही साहसिक निर्णय था। समाज में बहुत आलोचनाएं होती है और लोग आलोचनाएं अभी भी करेंगे, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज को एक संदेश देने के लिए, पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ ये निर्णय हमने लिया है। और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस रास्ते पर आओगे। समय जरूर लगेगा लोगों को समझने के लिए, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी हिम्मत करोगे तो आप लोग अपने परिवार में, समाज में आप भी बदलाव ऐसा कर सकते हो। और किसान कमेरे वर्ग के लिए मैं तो कहता हूं कि खेतों की मिट्टी से पवित्र कोई जगह नहीं है। जहां पर पूरे जीवन आज इंसान रहता है, काम करता है, उसका परिवार रहता है। हमारा परिवार लगभग सुबह यहीं आता है, शाम को घर वापस जाता है। पूरे दिन भर हम यहीं काम करते हैं। तो हमारे लिए खेतों से पवित्र कोई जगह नहीं है। और आदिवासी प्रकृति का संबंध सदियों से रहा है और आगे भी रहेगा। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तो सभी साथियों से मेरा फिर से निवेदन है कि आप लोग भी अपने परिवार में इस तरह की मुहिम का समर्थन करें, शुरुआत करें, थोड़ी हिम्मत रखें, हौसला रखें। सब कुछ बदलाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने बदलाव जो किया है वो समाज में ऐसे आदर्श स्थापित करने के लिए किया है, क्योंकि समाज में ऐसे आदर्श, ऐसे उदाहरण हमारे सामने नहीं थे कि हमारा समाज इन चीज़ों को अपना सके। तो उसके लिए हमने ये हिम्मत की है। बाकी 3 साल पहले जब दादी खत्म हुई तो उनकी अस्थियों को हम पाथना ले गए थे। गंगा जाने की जो परंपरा थी, गंगा जाने की जो झूठी और काल्पनिक परंपरा थी, पाखंडी जो परंपरा थी, जो सदियों से चली आ रही थी, उसको हमने खत्म किया। पीछा जा। और इस बार हमने एक नई व्यवस्था शुरू की है। वो व्यवस्था किसान कमेरे वर्ग की है, जो सदियों से हमारे पुरखे करते आए। यही व्यवस्था उनकी पुरखे करते आए थे और आज उसी व्यवस्था का हम समर्थन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों से मेरा निवेदन है कि लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और समाज के हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाएं। हमारा पूरा परिवार यहीं है, 40 आदमी है, 1-2 घर पे है, लेकिन सभी का समर्थन है। सभी से डिस्कशन करके, सभी से मतलब हमने समझौता करके, सभी को साथ लेकर के ये निर्णय लिया है। इसके लिए बहुत हिम्मत और साहस की जरूरत है, लेकिन अगर आप हिम्मत रखो, साहस रखो तो ये मुश्किल भी नहीं है। तो परिवार के सभी सदस्य यहीं हैं। ये उनका बेटा है, चाचा का संतोष, और माँ है, हमारी भाई है, सब बुआ है, चाची है, छोटे भाई हैं, सब यहीं है, काका है। और ये हमारे खेत है। तो हमारे लिए धीरज दर्प लिए तो इनसे कोई पवित्र जगह नहीं है। तो साथियों, मैं तो आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि पाखंडवाद से मुक्ति के लिए आप भी ऐसा प्रयास करें, समाज में ऐसी पहल करें और उस पहल को ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों तक पहुंचाएं। और ये जो पेड़ है धीरे धीरे उनकी याद में लगाया। अब ये याद हमेशा जुड़ी रहेगी। कोशिश करेंगे इसको सजो करके बड़ा करने के लिए। और यही अब हमारे लिए एक तरह से हमारे चाचा हैं, तो उनकी यादें जुड़ी रहेगी। अगर इन चीज़ों को हम, उनकी मिट्टी को, इस मिट्टी को अगर हम माले जा करके डाल देते जहाँ पर उनका जीवन में वो कभी गए ही नहीं, तो उससे तो कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। अब ये उनकी मिट्टी है, इसी खेत में वो उन्होंने काम किया, इस खेत में ही वो रहे हैं और इसी खेत में वो रहेंगे। तो इससे बढ़िया कोई बात धीरज पास ला मत सुनाई को। तो उनकी अस्थियां, उनकी मिट्टी इसी खेतों में हम विसर्जन कर रहे हैं। तो इससे अच्छी मेरे लिए शायद, मेरे हिसाब से, कोई समाज और आदर्श कबीले के लिए कोई बात नहीं है। थोड़ा ले रहा डाल चप्पल खोल दे। बंटी बाबू लाजो उठा आज स्थापित 10 साल पीछे, 5 साल पीछे था हमारा आदमी की बात। हमने जवान भी ये देख लीजिए, शुरू में संघर्ष करना पड़े। तो चाचा जी की जो अस्थियां हैं वो हम यहीं विसर्जन कर रहे हैं अपने खेतों में। जोहार, जय जय आदिवासी। ज्यादा मत कर, बस मिट्टी बहुत हो गया तो चार तरफ बना रहा है। पानी दी इधर। हाँ कर दे। हाथ लगा ले। बताया तो ए बाबू तो मांगेगा देख। बिंटी लाज ना उठा ला, बिंटू तू ला ना। ये डोलवा काम तो नंबर कोई है, इधर ला, इसको इधर ला। ले बिंटू ले बेटी ले। और बल्ला में
ना अरे ना लिए पानी एक बार जाल ले जा बखने नीरज घुमा दे एक बार घंटी आ जाओ लगू ले लिया आधा फटाफट ये खेत है साथियों, इन खेतों में चाचा ने पूरे जीवन काम किया है और हमारे लिए इन खेतों से पवित्र दुनिया की कोई जगह नहीं है। सबसे पवित्र अगर किसान के लिए कोई चीज़ है, उसके चारों धाम है ये खेत है, उसके लिए मंदिर मस्जिद जो भी है वो ये खेती है। तो इन खेतों से पवित्र कोई काम नहीं है हमारे लिए, ना कोई धाम है। और पूरे जीवन उन्होंने उसमें काम किया। हर किसान अपने खेतों में काम करता है और जब भी हम आते हैं अपने खेतों से बहुत लगाव रहा है शुरू से, जीवन से, हमें जन्म से ही। तो खेतों में ही हमारा समय गुजरता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन खेतों से पवित्र कोई जगह नहीं है। और समाज को ये संदेश देने के लिए ये साहसिक और ऐतिहासिक फैसला हमने लिया है। अब इसको आप लोग आगे बढ़ाने का काम, आगे रास्ता समाज को दिखा दिया है, इस पर चलने का काम समाज का है। गिरज पकड़, संदेश पकड़। देखो छोटी बेटी भी अब मिट्टी डाल दे मिंटू उन्हें बेटा अब जे कर दे दादी जे कर दे दे दी दे दी चप्पल खोल दे बेटा, चप्पल खोल दे और मिट्टी डाल दो, हाथ जोड़ दे छोटा डब्बा में रखा जी 2 मिनट रुक ना तो काम है खेत में, तो उसमें एक फोटो खिंचवा ली पीछे तो सीधा आ जाओ बदर में ना पीठ पे ना तो शॉर्ट वीडियो बना ले, ये फोटो ले ले। और कैमरा कोई सा को नहीं पेना सर समझा कैमरा पेना नजी का तो आराम तला में चलो पहना गुलाबी डाल देंगे, पहना फोटो ले लेते ले ली नजीक से लेते दिन तुम्हें सबन को ले ले करते हैं। नाले तक कौन नाम ये जान बता अरे मैं तो पाला काम ना रहा ना सभी चलो वो बेटा बात तो पानी आ गया सब दे जाएगी अब आप नहीं लग सकता मेरे तक कौन सा ले पेड़ों को उठा ले फुल समझे। आ जाओ लिया आप राजा मत बात उठ कर देना पीछे नहीं इधर है वो बालों में पहले उमर लगाया हूं नया मार पाला का पाड़ पे लगा देना। चलो आज 4-5 पेड़ लगा रहे हैं, ये खेत में लगा दिया है, ये खेत में उधर लगा दिया है और ये 2 पेड़ हम सामने तालाब है उसकी पाल पर भी लगा रहे हैं। चलो जल्दी फ्री हो ना, आ जाओ चलो बेटा पापा मैं पेड़ ले रहा हूँ, धीरज
संतोष होना को बिंटू होना को बेटा यार पापा नहावा चल रहे हैं जी आ जाओ ले बेटा बिंटू ले पटेल डाल दे डाल दो बस खेत में कपड़े दे दे नालो खाना डाल खोच भी फाड़ दे घेर खावा अरे पाला का कुंडा में कोई सा दिक्कत आएगी हम थोड़ा मार पानी नीचे गयो साथियों आज जो ये ऐतिहासिक और महान परिवर्तन हम कर रहे हैं इस समाज को पाखंडवाद मुक्त समाज बनाने में अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ये क्रांति इतनी आसान तो नहीं थी लेकिन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये क्रांति आज नहीं होती तो समाज में हर आदमी इंसान यही बात करता है ऐसा कौन करेगा, ऐसा कौन करेगा। लोग सिर्फ कहते हैं। हमने जीवन में जो भी कहा है, इस परिवार ने जो भी बात की है उसको पूरा करके दिखाया है। और हमने जो भी क्रांति की है, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन जो भी किए हैं उसकी शुरुआत अपने घर से की है। ठीक है, आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती है, टांग खिंचाई भी होती है, लोग सारी बातें करते हैं, लेकिन हमने जो शुरुआत की है वो अपने हर चीज़ के अपने घर से की है। और भविष्य में भी जो भी हम परिवर्तन करेंगे सबसे पहले सौम्य और अपने परिवार में करेंगे, उसके बाद में समाज को दिखाएंगे रास्ता और समाज से हम उस पर चलने के लिए बात करेंगे। लेकिन जो भी परिवर्तन करते हैं घर से करते हैं। तो आपको भी अगर आप वाकई में चाहते हो, एक सस्ती लोकप्रियता अलग बात है, और वाकई में अगर समाज को बदलना चाहते हो, खुद को बदलना चाहते हो, अपने परिवार कबीले को बदलना चाहते हो, राष्ट्र को बदलना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। तब जाकर के लोग आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। तो हमने तो साथियों जो भी काम किया है, जैसी परिस्थितियों में किया है, लोगों की हजारों लोगों की लाखों लोगों की आलोचना सुनने के बाद में किया है, लेकिन अपने घर से किया है और भविष्य में भी हम करते रहेंगे। पाखंडवाद के खिलाफ जब भी कोई इस तरह की बात आएगी तो हम सबसे आगे खड़े हैं और समाज को रास्ता दिखा रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से रात दिन प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। सभी को मेरा जोहार साथियों। और अभी आगे एक दो खेत और है, उनमें और आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। इस लाइव को शेयर करते रहे सभी साथी। चल बात करना, चलो। अरे लाया ना 2 मिनट लगे टाइम हमको। आज तू को दिखा, आज धीरे किसान का मेरे वर्ग के लिए आज जो ये दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। महान क्रांति का आगाज इस गांव से किया है। शायद आदिवासी मीणा कबीले में इस तरह के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले भी जो हमने परिवर्तन किया 3 साल पहले, दादी की अस्थियों को पांचना में ले गए थे, तो उस समय बहुत लोगों ने आलोचनाएं की, बहुत लोगों ने कड़वी बातें भी कही, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी हिम्मत करके वो काम किया। तो उसके बाद में बहुत से भाइयों ने अपने परिवार में, समाज में वो परिवर्तन किया। और आज जो ये निर्णय लिया है वो भी समाज के लिए एक आदर्श है और उसको आप आगे बढ़ाएं। धीरज दयाम डाल लेते डालता हूँ। चाचा हैं, अरे नाच कहाँ डाल माड़ा है। ये खेत है साथियों, उधर चारों तरफ खेत है हमारे। तो इन अस्थियों को सभी खेतों में विसर्जन किया गया है। ये उनकी मिट्टी है। धीरज होने को भाई, छोटा भाई है।
सभी साथियों से निवेदन है कि इस लाइव को इतना शेयर करो कि हर व्यक्ति तक ये पहुंच जाए। और जो लोग आलोचनाएं करते हैं उनको आप लोग जवाब दें समाज में, और आप भी थोड़ा हिम्मत रखें, हौसला रखें, अपने परिवार में इस तरह के कार्यक्रम करने का आप भी प्रयास करें, कोशिश करें, तभी जाकर के समाज में बदलाव आएगा। एक व्यक्ति से बदलाव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, आपको रास्ता बता सकता है कि भाई इस रास्ते पर चलना है, परिवर्तन ऐसे करना है। बाकी करना तो समाज को ही साथियों। हमने तो सिर्फ आपको जब भी जरूरत हुई, जब भी इस तरह की मुसीबत आई, जब भी इस तरह के फैसले लेने का समय आया तो हमने वो फैसले लिए और लेकर के समाज को बताया है। आज का जो दौर है वो पाखंड का दौर है। अंधविश्वास पाखंड को बढ़ाने के लिए खुद सरकार प्रयास कर रही है, पाखंडियों को छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं और पाखंडवाद मुक्त समाज को मजबूत करने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए इस मिशन को हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे, पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। जब अपनी विचारधारा पे चल निकले हैं तो समझौता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जीवन में भी आगे इस तरह की जब भी कोई परिस्थिति आएगी, ऐसा कोई मौका आएगा, ऐसा अवसर मिलेगा तो हम आगे भी और इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये चीज़ साथियों सफल तब होगी जब आप लोग सहयोग करोगे। समाज को सहयोग करना पड़ेगा। एक व्यक्ति से क्रांति नहीं होती, एक व्यक्ति सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। बदलाव अगर लाना है समाज में तो सभी को साथ आना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से, जो जोहार बोलने से, आदिवासी बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको भी इस रास्ते पर आना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, तब जाकर के चीज़ें सफल हो पाएगी। लोग अक्सर यही कहते हैं कि भाई आपने तो ये कर दिया लेकिन और लोग तो करते नहीं। इस तरह की बातें होती है, तो आप भी ऐसा करें ताकि ऐसे लोगों को, आलोचना करने वालों को भी मुँह तोड़ जवाब मिले और उनका भी मुँह बंद हो। हालांकि आलोचना होती है जब भी कोई समाज में परिवर्तन, नया परिवर्तन होता है, पाखंडवाद के खिलाफ हो या सामाजिक कोई भी बदलाव हो, तो लोग आलोचना करते हैं, कमियां निकालते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है, वो करें। हम तो जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं और ये करके दिखाया है और भविष्य में भी हम करते रहेंगे। बातें करना हम पे नहीं आता और विचारधारा से समझौता ना तो जीवन में कभी किया है और ना हम कभी करेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबत परेशानी क्यों नहीं आए, कितनी भी दिक्कतें क्यों नहीं आए, लेकिन कभी विचारधारा से समझौता हम लोग नहीं करेंगे। ये प्रण है हमारा, जीवन का संघर्ष है, जीवन का उद्देश्य है, जिसको अभी तक पालन कर रहे हैं 15 साल से, और आगे भी हम उसी रास्ते पर चल करके समाज में बदलाव करते रहेंगे। हालांकि दिक्कतें आती है साथियों, घर परिवार से इन चीज़ों का बदलना बहुत मुश्किल होता है। जितना आप लोग सोचते हो, जितना आप लोग देखते हो, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इनके लिए हमने कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है, कितने लोगों की आलोचनाएं सुननी पड़ती है, कितना दुख झेला है, वो हमें पता है। वो हर बात बताने की भी नहीं होती, लेकिन जो कर दिया, अब उस रास्ते पर चलना सभी को है, आगे आप सभी को आना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोगों को लगता है क्योंकि सदियों पुरानी जो मानसिकता बनी हुई है पिछले 100-150 सालों से, उससे पहले हमारे यहाँ कोई गंगा जी जाने की, हरिद्वार जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछले 100-150 साल से व्यवस्था बनी है, तो उस व्यवस्था को, उस परंपरा को, झूठी परंपरा को हमने तोड़ा है ताकि समाज को भी एक रास्ता मिले। क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई अगर ऐसा छोड़ें, इस चीज़ को छोड़ें तो हम ऐसा करें क्या। तो आपके लिए साथियों, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, किसान कमेरे वर्ग के लिए, किसी भी जाति धर्म से हो हम, तो हमारे लिए अपने खेतों से पवित्र, हमारे गाँव से पवित्र कोई जगह नहीं है। भाई जहाँ पर मेरे चाचा ने पूरे जीवन काम किया, उदाहरण के लिए इन खेतों में काम किया, पूरा जीवन उनका यहीं बीता, उनका खून पसीना इस मिट्टी में मिला हुआ है, तो उनके लिए इस मिट्टी से पवित्र कोई जगह कैसे हो सकती है। अब लोग कहते हैं गंगा जी की, तो गंगा जी वो खुद अपने जीवन में कभी गए नहीं, जीते जी। अब आप कहो कि मरने के बाद उनको मैं गंगा जी ले जाऊं, वो अच्छी बात है, तो वो तो उनका उल्टा अपमान हो गया। तो हम थोड़ा हिम्मत रखेंगे जब भी जाकर के हो पाएगा। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो उचित जो समझा, हमारे परिवार ने जो उचित समझा वो कर दिया है। अब बाकी आगे आप सभी का काम है, लेकिन आलोचना करने से काम नहीं चलता साथियों। कमियां निकालना बहुत आसान है, टांग खिंचाई करना भी बहुत आसान है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, उस रास्ते पर चलना, समाज को एक रास्ता दिखाना, पाखंडवाद के खिलाफ काम करना, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। तो कमियां तो कोई भी निकाल सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा साथियों, कमी निकालने से कुछ नहीं होगा। आप लोग भी प्रयास करें, समाज में बदलाव के लिए आप लोग भी काम करें। सभी भाई कर भी रहे हैं, बहुत से भाई, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सभी को जोहार करता हूं कि आप लोग जो अपना प्रयास कर रहे हो, सभी अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें। कोई कम कर पाता है, कोई ज़्यादा कर पाता है जीवन में, लेकिन लड़ाई सभी लड़ें,
क्योंकि बदलाव तो तभी होगा जब घर घर में ये क्रांति पहुंचेगी, ये उलगुलान पहुंचेगा, तभी जाकर के समाज में बदलाव होगा। उसी के लिए साथियों सब कुछ है। अब आप कल को कहते कि यार ऐसा किसी ने किया नहीं, इसलिए ऐसा लोग कर नहीं सकते, तो हमने आपको सब कुछ करके दिखाया है ताकि भविष्य में कोई इस तरह की बात ना करे कि भाई ऐसा किसी ने किया नहीं। वो भी पहला बदलाव हमारा ही था, जब गंगा जी से जाने की जो परंपरा थी उसको तोड़ करके हम पांचना लाए। पांचना की जो परंपरा थी उसको खेतों तक ले आए हैं। तो खेत से पवित्र किसान के लिए कुछ भी नहीं, एक राख होती है उनके जलने के बाद में। इस राख को बस आप चाहे पांचना ले जाओ, चाहे गंगा जी ले जाओ, चाहे कहीं अमेरिका ले जाओ, होना जाना कुछ भी नहीं है। वो आदमी है, वो चले गया। अब उनके परिवार के साथ में जो दुख समस्या हैं, जो मुसीबतें हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी बच्चों की अच्छी केयर हो, वो अच्छे से पढ़े लिखे, धंधा रोजगार मिले, जरूरत पड़ने पर उनकी हम मदद कर पाएँ, वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जो पाखंडी लोग होते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं, मानसिक गुलाम होते हैं, वो कभी भी ये नहीं पूछते कि वो उनके बच्चे कैसे हैं, किस हालात में हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। बस उनको तो है गंगा जी नहीं गए, बस उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस उनको गंगा जी नहीं गए। तो गंगा जी की कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है साथियों हमारे परिवार में, हमारे समाज में। और जो व्यवस्था है वो झूठी है, एक दिन वो खत्म भी होगी और लोग अपने खेतों की तरफ आएंगे जहाँ उनका चारों धाम है। क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन पलता है, इन्हीं से हम पढ़े लिखे हैं। हमारे बाप दादा ने यहीं खेती कमाई करके, खून पसीने की कमाई से हमें पढ़ाया लिखाया और आज इस स्तर तक पहुँचाया है जहाँ से हम बगावत क्रांति कर रहे हैं। तो इन खेतों से अच्छी जगह कोई मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी राय है। सभी साथियों ने जो सहयोग किया, हौसला अफजाई की, सम्मान दिया, उसके लिए मैं फिर से आप सभी को जोहार करता हूँ। क्रांतिकारी जोहार सभी को। जय भीम, जय किसान, जय प्रकृति, जय आदिवासी, जय खेती किसानी। ठीक है साथियों, आज इस महान क्रांति का जो आगाज हुआ है उसको आप उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ती रहेगी। जोहार भाई, जोहार, सभी को जोहार मेरा। बस सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होगी जब आप लोग इस काम को आगे करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आपके समाज में, आपके परिवार में आप भी ऐसा काम करोगे। हर समाज में, समाज कोई भी हो, हम सब एक ही हैं। तो चाहे वो दलित समाज हो, चाहे हमारा ओबीसी समाज है, चाहे वो आदिवासी समाज है, तो सभी में ही परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि पाखंडवाद से कोई एक समाज, एक जाति परेशान नहीं है, सभी लोग परेशान हैं। क्योंकि धर्म के पाखंडियों की जड़ बहुत गहरी हो चुकी है, बहुत मजबूत हो चुकी है, सरकार तक उनको बढ़ावा दे रही है। तो जब हम सब प्रयास करेंगे अपने अपने कबीले में, अपने अपने समाज में, परिवार में, गाँव में, तब जाके इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिल पाएगी। तो आप लोग भी ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें साथियों। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, थोड़े साहस की ज़रूरत होती है। समाज में आलोचना सुनने की थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए हमारे बीच में। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपने खेतों में हमने कर दिया है। तो खेतों से पवित्र कोई जगह भी नहीं है। कोई भी इंसान अगर किसी को लगता है कि भाई हमने गलत किया है, इस तरह की कोई बात है, तो सामने आके बैठे, बात करे, तर्क करे हमसे और अपने प्रमाणों से, तर्क से वो साबित करे कि भैया आपने गलत किया है, वो परंपरा सही है, तो बिल्कुल हम उस चीज़ को मानेंगे। लेकिन तर्क कोई करना नहीं चाहता, प्रमाण कोई देना नहीं चाहता, और बस उस चीज़ पे ये कहना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होगा, वो हमारे बाप दादा करते आए हैं, आपको वैसा करना चाहिए था। तो देखो, बाप दादा जो झूठी परंपरा हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, पाखंडी परंपरा है, उनका तो खत्म करना पड़ेगा। जो अच्छी व्यवस्था है बाप दादाओं की, वो हम कर रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। चाहे आदिवासियत की बात हो, चाहे पाखंडवाद के खिलाफ कोई बात हो, चाहे खेती किसानी की बात हो, हम हमेशा हर संघर्ष में साथ रहे, कभी लेके कभी पीछे नहीं रहे, हमेशा बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में हिस्सा लिया है। और भविष्य में भी हम काम करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम करेंगे। अब से पहले भी काम किया है, जितना परिवर्तन किया है वो आप सभी के सामने, शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हमने कितना किया है, कितना नहीं किया। जितना हमसे बना उतना किया, और आगे भी हमसे जितना बनेगा उतना हम करते रहेंगे। हम बातें नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि हमने इतना किया है, उतना किया है। लोग ठीक है, जो जितना कहे, आलोचना करे, वो उनकी मर्जी है। बाकी हमने तो हमेशा काम किया और आगे भी काम करेंगे, और काम से जवाब देंगे दुश्मन को। तो दुश्मन को जवाब देना है, पाखंडवाद को तोड़ना है, खत्म करना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से, या फिर जय जवाहर बोलने से, या आदिवासी बोलने से, जय जवाहर आदिवासियों की जय बोलने से ही काम नहीं चलेगा साथियों। उसको आपको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, उन विचारों का अनुसरण करना पड़ेगा। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई हम आपकी बातों को पसंद करते हैं, आप लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। अरे भाई, लिखने को पसंद करना अलग बात है और उस रास्ते पर चलना अलग बात है।
तो वाकई में अगर आप हमको पसंद करते हो, हमारी विचारधारा को पसंद करते हो, तो हमारे विचारों को अपने जीवन में अपनाओ, उस रास्ते पर चलो और ऐसा करके दिखाओ। बहुत भाई कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसानमंद हूँ कि आप लोग समाज के लिए काम कर रहे हो। जैसी भी मुसीबत परेशानी है उसमें आप काम कर रहे हो, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिम्मत करके, हौसला रख करके, संकट परेशानियों को झेलते हुए आप लोग काम करते रहोगे। और आपके सामने हम साथ में खड़े हैं, जहाँ भी दिक्कत मुसीबत आएगी बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे। आपको हौसला देने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए आपका भाई हमेशा आपके साथ में है। दिक्कतें बहुत है साथियों, लेकिन सब मिलकर के उनका समाधान करेंगे। और कबीले को आज जो ये रास्ता दिखाया है, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर वाकई में आप लोग ऐसा करोगे भविष्य में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। रास्ता आपको मैंने दिखा दिया, चाहे कोई शादी विवाह की बात थी, चाहे ये पाखंडियों को हटाने की बात थी समाज से, सब कुछ हमने करके दिखा दिया। अब चलना तो आपको है साथियों। मैं अकेला समाज को नहीं बदल सकता, बस मैं अकेला बगावत कर सकता हूँ, क्रांति कर सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मेरा परिवार ऐसा कर सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है, तब जाकर के समाज में बदलाव होगा। रास्ता हमने दिखा दिया, अब चलना तो आपको ही पड़ेगा इन पगडंडियों पर, इन रास्तों पर, तभी जाकर के समाज में बदलाव होगा। अब आप चाहो कि अकेला अशोक सबके घर घर में जाकर के ये बदलाव कर दे, तो वो तो संभव नहीं है। अपने घर में, अपने स्वयं के अंदर आपको ही करना है। मैंने अपने परिवार में कर दिया है, समाज में हमने अब से पहले हजारों परिवर्तन किए हैं और लोग उनका अनुसरण भी कर रहे हैं। तो ये भी परिवर्तन एक आखिरी परिवर्तन था। कहने का मतलब पाखंडवाद के खिलाफ सबसे अंतिम लड़ाई थी। अगर ये लड़ाई आपने जीत ली तो उसके बाद में कोई आपकी आलोचना करने वाला, कोई आपकी तरफ उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा। अगर आपने हिम्मत करके ये काम अपने परिवार में, कबीले में कर दिया ना, उसके बाद में पाखंडवाद की लड़ाई खत्म तो नहीं होती, अनवरत चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद में कोई लड़ाई बचती नहीं है जिसके खिलाफ हमने हथियार नहीं उठाया, जिसको हमने खत्म नहीं किया। यह आखिरी लड़ाई है। जिन लोगों ने हमारी मौत से भी कमाने का विधान बना रखा है, जिनको हमने घर बैठे हजारों लाखों करोड़ रुपए उनके घर पे पहुंच जाते हैं और वो मजे कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, उनके बच्चों को हमारी कमाई से, खून पसीने की जो कमाई है, इन खेतों से हम जो कमाते हैं, उससे वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, और हम दुखी हैं। तो ऐसी व्यवस्था का पालन क्यों करें? कमाया है, कमाते हैं तो उनको अपने बच्चों पर खर्च करो, परिवार पर, समाज पर खर्च करो, भाई बंधुओं पर खर्च करो, कबीले के लोगों पर खर्च करो। बहुत है हमारे समाज में जरूरतमंद लोग, लेकिन दुश्मन के हाथ वो पैसा, वो चीज़ नहीं जानी चाहिए। दुश्मन के हाथ अगर हमारे पुरखों की, हमारे समाज के व्यक्तियों की, हमारे कबीले के व्यक्तियों की, परिवार के व्यक्तियों के अगर अस्थियों का हाथ भी लगता है, तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा अपमान है। तो परिवार के व्यक्तियों का, कबीले के व्यक्तियों का हाथ भले ही लगे, विसर्जन भले ही हो, लेकिन अगर आपका दुश्मन जो रात दिन आपके अधिकारों का विरोध करता है, अगर वो आपकी परिवार के व्यक्ति की अस्थियों का अगर हाथ भी लगाता है, तो वो उसका अपमान है। साथियों, लाइव को भी शेयर करते रहें और ये लाइव को घर घर तक पहुंचाओ, हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, हर जो ग्रुप है सोशल हमारे जितने भी हैं उन तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को ये संदेश मिले और लोग सोचने को मजबूर हो और इस रास्ते पर चलें और समाज को, अपने कबीले को, अपने परिवार को पाखंड से मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश करें। और आगे का जो आज कार्यक्रम है वो भी मैं अभी आपको डिक्लेयर करूंगा थोड़ी देर बाद में। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि हमने सभी ने मिलकर के एक निर्णय ये भी लिया है कि हम कोई भी किसी प्रकार का मृत्युभोज नहीं करेंगे। आज 12 दिन हो गए हैं, तो आज हम सिर्फ पगड़ी की रस्म जो हमारे आदिवासी समाज में परंपरा है, पुरखों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही अपनाएंगे, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे हम। सिर्फ पगड़ी की रस्म होगी। उसके लिए हमने जो जरूरतमंद व्यक्ति है गांव के, कबीले के या रिश्तेदारों में, उनको सूचना भेज दी है। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का जीमणीमण का या कोई भी खाने पीने का कार्यक्रम नहीं है। और पिछले 35 सालों से, जब पिताजी थे तो पिताजी के समय से मृत्युभोज हमारे क्षेत्र में बंद है, गाँव में नहीं, हमारे क्षेत्र में ही बंद है। और कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो वो अपने कुटुंब परिवार तक सीमित होते हैं, इससे ज़्यादा हमारे यहाँ कोई कभी करता भी नहीं है। पहली बार तो गाँव में, आसपास के क्षेत्रों में भी बंद है हमारे यहाँ तो। लेकिन पिछले 35 साल से मेरे परिवार में तो कुछ भी नहीं हुआ। दादाजी की मृत्यु के समय जरूर मृत्युभोज हुआ था, उस समय चलन में था, लोग समझते भी नहीं थे, तो उस समय हुआ। उसके बाद में मृत्युभोज भी हमारे परिवार में तो बिल्कुल ही बंद है साथियों। कबीले में ही बंद है, तो ज़्यादा जगह आजकल लोग सुधर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो हमारे तो परिवार में तो पिछले 35 सालों से ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ मृत्युभोज वगैरह का। ऐसा जो भी होता है वो हमने बिल्कुल बंद कर रखा है, उसको पूर्णतः अब विराम दे दिया है। तो आज इस तरह का भी कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सिर्फ कार्यक्रम इतना है कि पगड़ी रस्म है, तो जो हमारे पुरखों की व्यवस्था है वो ज़रूरी भी है साथियों कबीले में। तो उसको हम, जो चीज़ ज़रूरी है,
समाज के लिए, आदिवासियत को मजबूत करने के लिए, किसान कमेरे वर्ग के को मजबूत करने के लिए वो चीज़ हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनको कभी हमने छोड़ा नहीं है, ना उनकी कभी आलोचना की है, ना कभी उनको हम दूर गए हैं। उन चीज़ों को हमेशा मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन पाखंड का हम विरोध करते रहे हैं साथियों। हमारा विरोध किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है। हमारा विरोध सिर्फ एक विचारधारा का विरोध है जो हमें बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। रात दिन वो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हम उस विचारधारा का तो विरोध अब से पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं। चाहे दिक्कत परेशानी आए, मुसीबत आए, वो झेलने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि विचारधारा पर जब चलने के लिए हैं तो उससे पीछे हटना तो सीखा नहीं साथियों, क्योंकि आदिवासियों के खून में डरना है नहीं, पीछे मुड़ना है नहीं बस। लेकिन खुशी तब होगी जब आप लोग भी इन चीज़ों को अपनाओगे, समाज में बदलाव करोगे, अंधविश्वास से अगर मुक्त होते हो, पाखंडवाद से मुक्त होते हो, तो साथियों हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हम मजबूत होते हैं। और जब हम मजबूत होंगे तो हमारे खिलाफ हर किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन जब तक हम आर्थिक रूप से कमज़ोर रहेंगे तो हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी हम कमज़ोर रहेंगे। तो जब आप फालतू खर्चों को बचाओगे, मृत्यु हो जाए, शादी ब्याह में जो हम फालतू खर्च करते हैं, गंगा जी हरिद्वार जाना है, इन पंडों को खिलाना है, 11-11, 20-20 हज़ार रुपये, 21-21 हज़ार रुपये, 51 हज़ार रुपये आप लोग दे के आते हो वहाँ पर उनको घर बैठे। तो इस फालतू पैसे को रोकें, फालतू खर्च को समाज से रोकें और उस फालतू खर्च को अपने परिवार पे ही खर्च करें। जो आपकी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है ना, उसको आप अपने परिवार पे ही खर्च करें। दुश्मन को नहीं दें उसको। अगर दुश्मन को दोगे तो फिर वो सांप को दूध पिलाओगे तो वो कहावत है कि वो आपको काटेगा। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत तो समाज को होगी और आपकी जो कमाई है उससे आपको भी दिक्कत होगी। फिर अगर दुश्मन को खिलाओगे तो, और समाज को तो दिक्कत होगी। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा, ये विचारधारा की लड़ाई कैसी लगी, हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो आपको कैसे लगे, और अब तक जो परिवर्तन किए समाज में उनसे कितना बदलाव हो रहा है, कितना बदलाव भविष्य में होगा, आप लोग कैसी उम्मीद रखते हो, वो भी आप लोग बताएं हमें, ताकि हमें भी एक हौसला मिले, एक हिम्मत मिले, एक साहस मिले। आप सभी से जो प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, हौसला मिलता है, उसी से साथियों ये सब काम हो रहे हैं। बाकी अकेले करने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती। इस तरह के ऐतिहासिक जो परिवर्तन होते हैं, बात करना अलग बात है, लेकिन करना हर किसी के बस की बात नहीं है साथियों, ये मैं बता देता हूँ बिल्कुल। और अब से पहले कितने लोगों ने काम किया है आप खुद देख लीजिए। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर है, बड़े बड़े घरों के लोग हैं जिनको आप मानते हो, पैसे वालों को, बड़े बड़े घर के, तो वो भी आज तक किसी करना तो दूर की बात है, लेकिन हिम्मत भी नहीं कर पाए। तो जो लोग सोच भी नहीं पाते वो काम हमने करके दिखा दिए। जिनको ये दुनिया सोच भी नहीं पाती है ना, वो सब काम हमने करके दिखा दिए हैं। और इस उम्र में लोग सोचते हैं कि 60 साल नौकरी करो, रिटायरमेंट के बाद में फिर सोचते हैं कि समाज में कुछ करेंगे। तो जब लोग मरने का टाइम आ जाता है, जब तो सोचते हैं, तो हमें 60 साल जो भी करना है 60 साल से पहले ही करना है, करके फिर विदा हो जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन जो भी करना है पहले ही करना है, और ये काम करने की उम्र है साथियों। जवानी में अगर काम नहीं किया तो बुढ़ापे में तो कोई काम कर ही नहीं सकता। बुढ़ापा तो घर बैठने के लिए हो जाता है, बुढ़ापे में हम कैसे काम कर पाएंगे। तो हमारी तो सोच साथियों अलग है कि जवानी में काम करो, ये दिन है, समझ हमको आ गई है, तो जितना काम करना है आप करो। बुढ़ापे में तो अपने घर बैठना, बुढ़ापे में आप चलने फिरने की शक्ति नहीं रहेगी, आने जाने की शक्ति नहीं रहेगी। फिर आप कहोगे कि मैं समाज सुधार करूंगा, समाज में काम करूंगा, कैसे काम करोगे फिर बुढ़ापे में। तो बुढ़ापा में तो फिर अपने घर बैठे बच्चों के लाड प्यार करना, काम करने की उम्र ये है। थोड़ा सा हौसला रखो। खासतौर से मैं जो भाई शिक्षित वर्ग है हमारा, जो अपने आप को शिक्षित मानता है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उससे मैं खासतौर से बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों को ये परिवर्तन करना पड़ेगा साथियों। और शिक्षित तभी हम कहलाएंगे कि जब हम समाज में इस तरह की व्यवस्था को बदलेंगे। जो झूठी और पाखंडी परंपरा है, जो हमारे समाज पर पाखंडियों ने थोप रखी है अपना धंधा चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, उनको जब हम बदलेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको खत्म करेंगे, तब जाकर के हम शिक्षित कहलाएंगे। अगर आप पढ़ने लिखने के बाद में, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने के बाद में, अच्छे अच्छे संवैधानिक पदों पर जाने के बाद में भी अगर आप लोग उन पाखंडियों की झूठी बातों का पालना कर रहे हैं, पत्थरों के आगे माथा फोड़ रहे हैं, तो फिर आप लोग और हम पढ़े नहीं है। फिर साथियों, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति मैं तो उसी को मानता हूँ जो पाखंड के खिलाफ लिखता है, बोलता है और काम करके दिखाता है और इन झूठी व्यवस्थाओं का विरोध करता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाए तो फिर कोई मायना नहीं है साथियों। ये समय है, ये दौर है, आज हम जिंदा हैं, एक दिन हमको भी प्रकृति में विलीन होना है। लेकिन हम जो आज काम कर रहे हैं, ये काम इस समाज के लिए, इस कबीले के लिए आदर्श रहेंगे। लोग इस रास्ते पर चलेंगे, मुझे विश्वास है। आज नहीं तो 10 साल बाद में, 15 साल बाद में, 20 साल बाद में आना इसी रास्ते पर सबको।
क्योंकि सत्य सत्य है साथियों, ये सूरज सत्य है, ये धरती सत्य है ना, ये खेती किसानी सत्य है, ये गांव सत्य है, ये जल जंगल जमीन सत्य है। तो आना तो सत्य के रास्ते पे है। ये चारों धाम और ये प्राण प्रतिष्ठा और ये शुभ मुहूर्त और ये सब दुकानें हैं साथियों, आपको मूर्ख बनाने के काम हैं कि आपको लूटने के। बाकी अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो वो अपने घर में किसी आदमी को मरने नहीं देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब आप लोग अगर समझने के बाद में भी ऐसा काम करते हो कि भाई ऐसा होता है, कि इस तरह की चीजें होती है समाज में, इन चीजों से बदलाव आता है, तो वो आपकी हमारी मूर्खता है। समझदार व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति वही है साथियों जो गलत चीज का विरोध करे, गलत रास्ते का विरोध करे और सही रास्ते पर चले और समाज को भी सही रास्ता दिखाए। हमारे जो बाप दादा थे, जिनको आप लोग अनपढ़ कहते हो, आज से मैं कहता हूं साथियों 100 साल पहले समाज में पाखंड लगभग 5% होगा, मुश्किल से 5%। ये जो आज यहाँ पर हम पाखंड देख रहे हैं, ये जो काल्पनिक त्योहार जो हमारे ऊपर थोपे हैं, छोटे मोटे जो भाई दूज है, कड़वा चौथ है, रक्षाबंधन है, ये सब 20 से 30 साल पुराने, मुश्किल से 20 साल पुराने हैं। और ये जो पाखंडी प्रथाएं हैं, गंगा जी जाने की, हरिद्वार जाने की, चारों धाम जाने की, ये 100 साल से पुरानी नहीं है साथियों। 100-150 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है बिल्कुल भी। जब आपसे एक सवाल करूँ, जब लोग साधन की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, हमारे परिवार के लोगों के पास में, हमारे समाज के लोगों के पास पैसा इतना नहीं था कि वो कहीं बाहर जा सके, तो लोग कैसे जाते थे बताओ फिर? तो इन खेतों में ही दफनाते थे, यहीं गाड़ते थे, यहीं अस्थियों का विसर्जन होता था। आसपास के तालाबों में हमारे नदी नाले थे, उन्हीं में विसर्जन होता था। कोई गंगा जी हरिद्वार नहीं जाता था। लेकिन टीवी मीडिया में, अखबारों में इस तरह का प्रचार कर करके आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपकी जेब से जो आपकी गाड़ी कमाई है, आपकी मेहनत की जो पसीना है, उसको लूटने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है। और आज भी आप देख रहे हो नए नए त्योहार बना रहे हैं। तो समझ तो आप लोग सब रहे हो और समझना भी चाहिए। और अगर आज भी आप लोगों को समझ नहीं आता है तो फिर वो आपकी दिक्कत है, परेशानी है। फिर इस गुलामी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा हौसला रखें साथियों। ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं साथियों 100-150 साल मान लो आप। 150, मेरे गांव में, मेरा गांव 7-8 हजार की आबादी का है, लेकिन यहाँ 50-60 साल पुराने, 60 साल से पुराना कोई मंदिर भी नहीं है। हमारे जो थान होते हैं, हमारे पुरखाओं के, जिनको हम नायल भूमिया हैं, हम बोलते हैं, देवता बोलते हैं, तो उनके थानों से बड़ी हमारे लिए कोई जगह नहीं है। पवित्र जगह वही थान होते थे, हमारे खेत में होते थे या घर के आंगन में होते थे, तालाब की पहाड़ पर होते थे। तो वही हमारे मंदिर है। वो क्योंकि हमारे बाप है, हमारे पुरखा है, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, जीवन जीने का तरीका सिखाया है, तो वो हमारे देवता है, असली देवता वो है। तो आप लोग भी ऐसा करें कि अपने परिवार में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो बस अपने खेतों में अस्थियों का विसर्जन करें, वहीं उनका ओटला बनाएं, तालाब की पाल पे बनाएं, गांव में कहीं भी बनाएं, जहां भी आपकी जगह है, जहां भी उचित जगह है मानते हो आप लोग, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। तभी जाकर के बदलाव हो पाएगा। अब आप लोग सिर्फ बात करोगे तो बातों से तो कोई बदलाव नहीं आएगा। थोड़ा सा हिम्मत करो, बिल्कुल बदलाव आएगा। और आगे हम तैयार खड़े हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए। जिस तरह की कोई भी कठिन काम होता है जिसको हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, उसको हमने करके दिखाया है। और आगे भी हम इस तरह के ऐतिहासिक फैसले लेते रहेंगे। क्रांतिकारी जो फैसले हैं उलगुलान है वो हम करते रहेंगे, आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। क्योंकि काम किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, बुरा भी बनना पड़ेगा, आलोचना भी सुननी पड़ेगी, टांग खिंचाई भी सुननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर ही बदलाव होगा। अब हम यही सोच के बैठ जाएंगे कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग आलोचना करेंगे, तो फिर बदलाव कैसे होगा? बदलाव के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए हम हिम्मत कर रहे हैं, हौसला कर रहे हैं। आप लोगों के सामने है सब चीज़ हमारी, जितने भी काम हमने किए हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जो भी अगर ऐसा किया है, जिसने भी, बहुत से भाइयों को मैंने देखा, हमारे जाट समाज के भाइयों को देखा था कि उन्होंने ऐसा काम किया था, तो मैं बिल्कुल उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूं कि आप लोगों ने एक हिम्मत करके इस तरह के काम किए, तो उनसे समाज में बदलाव आता है। क्योंकि शुरू में समय लगता है, मानसिक गुलामी है, ये सदियों पुरानी व्यवस्था है, तो इनको तोड़ने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, हिम्मत और साहस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। जब शिक्षित वर्ग, हमारा युवा वर्ग अगर साथ में आएगा क्रांति के लिए, बगावत के लिए, उलगुलान के लिए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है साथियों। एक एक से मिलकर 11 होते हैं, और 11-11 मिलकर के 1011 होते हैं, और 1011 मिलाओगे तो संख्या लाखों में होती है साथियों। तो बदलाव में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है आने वाले 10 और 15 साल के अंदर बहुत बड़ी बगावत, बहुत बड़ा उलगुलान, क्रांति होने वाली है पाखंडवाद के खिलाफ। ये जो आज पाखंड को थोप रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, आप देख लेना। यहाँ स्कूल कॉलेज में आपको बता दूंगा, समय का बदलाव, प्रकृति परिवर्तनशील है साथियों, ये कभी स्थायी नहीं रही है। समाज भी कभी स्थायी नहीं रहा, जड़ नहीं रहा। समाज में बदलाव होते रहे, और वो समय के साथ में, अगर वैसे नहीं तो समय के साथ तो होते ही हैं। वो जरूर धीमी गति से होते हैं, लेकिन अब जो समय का बहाव है, प्रकृति का जो बदलाव है, वो बहुत ही तीव्र चल रहा है। और खासतौर से एक तरफ
लुटेरा वर्ग है, एक तरफ किसान का मेरा वर्ग है, जो एक तरफ हमें लूटने की कोशिश कर रहा है, पाखंड में उलझाने की कोशिश कर रहा है, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, हमारी खेती किसानी को बर्बाद कर रहे हैं। और एक तरफ वो वर्ग है जो अपने खून पसीने की कमाई खाता है, अपने मेहनत की गाड़ी कमाई खाता है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अपने बाप दादाओं ने, पुरखों ने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी, हमेशा मेहनत करके खाया है। तो एक तरफ लुटेरा है, एक तरफ कमेरा है। कमेरे लुटेरे की लड़ाई हजारों साल पहले थी, आज भी है और ये आगे भी रहेगी। लेकिन इस लड़ाई को हमको कितना हम मजबूत कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस दौर में जो क्रांति शुरू हुई है साथियों, पिछले 15 सालों से 20 सालों से नई क्रांति है, तो ये क्रांति बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे, विचारधारा के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कितनी भी दिक्कत आए, कितनी परेशानी आए, गर्दन कटने को तैयार है, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। मुझे भी कहते हैं, कई बार घर वाले कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि यार आप लोगों को दिक्कत होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, परिवार के लोगों से भी कहते हैं। लेकिन साथियों, जब सब लोग अगर चुप होकर बैठ जाएंगे, डर के बैठ जाएंगे, तो फिर ये काम कौन करेगा? भाई नौकरी तो सबको चाहिए, संवैधानिक अधिकार सबको चाहिए, खेती किसानी भी सबको चाहिए, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता, तो फिर बदलाव कैसे होगा समाज में? तो उसके लिए साथियों किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और वही काम हम कर रहे हैं। आप लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए, एक हौसला देने के लिए ये सब कुछ हमने किया है। बड़ी कठिन परिस्थितियों में किया है, वो समय आने पर कभी बताऊंगा किस दौर से हम गुजरे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो किया है वो इसलिए किया है कि समाज को एक आदर्श मिले, समाज को एक रास्ता मिले, उस रास्ते पर चल करके समाज भी इस तरह का बदलाव करे। चीजें इतनी आसान नहीं होती, मुश्किल भी नहीं होती, लेकिन जो समाज में बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसके लिए बहुत आलोचनाएं भी सुननी पड़ती है, बहुत दिक्कत मुसीबत आती है, परेशानी आती है, कई बार जीवन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पुरखों ने ऐसा नहीं किया होता, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, तिलका मांझी, छुट्टनलाल, पेरियार, काला बादल, बहुत हुए समाज में, हजारों वीर तेजाजी, तो इन लोगों ने भी हिम्मत करके वो किए, इसलिए उनको आज हम याद करते हैं। आज हम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे प्रेरणा लेगी, वो इस रास्ते पर चलेगी। अगर आज हम करेंगे नहीं तो किससे प्रेरणा लेंगे? कल हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है, वो प्रेरणा किससे लेगी? समाज में इस तरह के कुछ आदर्श तो होने चाहिए, इस तरह के कुछ काम होने चाहिए, ऐसे रास्ते हमें बनाने चाहिए जिन रास्तों पर हमारी पीढ़ी चल सके, हमारे आने वाले बच्चे चल सके उस रास्ते पर। हम रास्ता नहीं बनाएंगे, अगर कांटे बचे रहेंगे तो पूरा किस रास्ते पर चलेंगे? तो हमने एक रास्ता बनाया है इस समाज को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए, अपने मंजिल तक कबीले को पहुंचाने के लिए, पाखंडवाद को रौंदने के लिए हमने एक रास्ता दिखाया समाज को, और आगे भी हम दिखाते रहेंगे। तो उस रास्ते पर तो चलना सभी को है साथियों। 5 साल बाद में आओ, 2 साल बाद में आओ, 10 साल बाद में आओ, 20 साल बाद में आओ, आना तो सभी को है। सत्य के रास्ते पर अगर नहीं आएंगे तो हम मजबूत नहीं हो पाएंगे, शासक कौम नहीं बन पाएंगे। हम इसी तरह गुलामी में जीते रहेंगे, इसी तरह गरीबी में जीते रहेंगे, हमारा शोषण होता रहेगा। तो आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोग भी मजबूत हो, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र मजबूत हो, तो इस रास्ते पर तो आना सबको है। समय लगेगा, मैं मानता हूं, बदलाव में, क्रांति में परिवर्तन होने में समय लगता है, लेकिन जितना हम हौसला रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, साहस रखेंगे, वो उतनी जल्दी होगा। तो बहुत भाई है जो प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं आप सभी से फिर से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप लोग इस रास्ते पर आओ, पाखंडवाद से समाज को मुक्ति दिलाओ। जिस दिन हम अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्त हो गए, हमारा कबीला आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक रूप से संपन्न हो जाएगा। हमारी अगर समाज नीति मजबूत हो गई तो राजनीति और आर्थिक नीति सब हमारी मजबूत हो जाएगी साथियों। जब तक हम सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, अंधविश्वास पाखंड से मुक्त नहीं होगा हमारा कबीला, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसी में उलझे रहेंगे। उदाहरण के लिए आप लोगों को देख लो जो IAS के पद पे बैठे हैं, लेकिन पाखंडवाद में हर साल लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बहुत से भाई तो करोड़ रुपए भी खर्च कर देते हैं। तो ये हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी जड़ है ये। तो इससे तो मुक्त होना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, हौसला दिखाओ, ताकि हमें भी खुशी हो कि भाई इस रास्ते पर चलने वाले हमारे पीछे और भी हैं। मुझे भी खुशी हो, प्रकृति में विलीन होने से पहले मुझे भी एक थोड़ा सा मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले, मुझे भी खुशी मिले कि भाई मेरा कबीला, मेरा समाज समझ रहा है और इस रास्ते पर चल रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी वो चलता रहेगा। और इन्हीं खेतों में साथियों मुझे भी आना है, मेरे परिवार के हर सदस्य को यहीं आना है। अब के बाद में इन खेतों की मिट्टी में ही मिलना है, यहीं जो कुछ होगा यहीं होगा। ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है और आगे भी रहेगी। और जब कभी आप लोगों को मिलना है, मुलाकात करनी है हमारे जाने के बाद में भी, तो इन खेतों में आपको आना पड़ेगा।
यही खेत है। और आप लोग भी सुन लो, परिवार के लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मेरी अस्थियाँ कहीं नहीं जाएगी, यहीं खेतों में दफनाना है या जलाना है, जो भी आप लोगों को फैसला करना है वो कर लेना। यहीं होना है, यहीं अस्थियाँ रहेगी, यहीं राख रहेगी, यहीं मेरी मिट्टी रहेगी। तो इन खेतों से मुझे बहुत लगाव रहा है। शुरू से मैं पढ़ाई के साथ खेती किसानी में भी शुरू से बहुत रुचि रही है साथियों, क्योंकि हमारे पुरखों का काम रहा है। तो इस काम को हमको आगे बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है। तो यहीं एक दिन हम सबको आना है। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे जो साथी वास्तव में समाज में बदलाव करना चाहते हैं, क्रांति करना चाहते हैं, वो भी इस तरह की हिम्मत रखें, और उसमें हम साथ देने के लिए तैयार हैं। कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। परिवार से लड़ने के लिए, गांव से लड़ने के लिए हिम्मत, समाज से लड़ने के लिए आपको हिम्मत, हौसला रखना पड़ेगा। और सबसे पहली लड़ाई परिवार से शुरू होती है, क्योंकि बदलाव भी परिवार से होता है, तो लड़ाई भी परिवार में होती है। तो उसके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि भाई मेरा काका नाराज हो गया, बाबा नाराज हो गया, या पत्नी नाराज हो गई, माँ नाराज हो गई, भाई नाराज हो गया, तो आप कभी भी जीवन में कोई भी बदलाव नहीं कर पाओगे। बदलाव करना है तो लड़ना ही पड़ेगा, दुख कष्ट आपको सहने ही पड़ेंगे, तब जाकर के समाज में बदलाव होगा। तो इसके लिए आप भी हिम्मत रखो, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। सभी साथी अपने अपने जो ग्रुप हैं, आप जहाँ से जुड़े हो, जिस भी ग्रुप से, सोशल ग्रुप से, उन ग्रुपों में भी पोस्टों को शेयर कर दें। आज के इस लाइव को खासतौर से शेयर कर दें, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए, लोगों को एक हौसला मिले, एक हिम्मत मिले, साहस मिले कि भाई ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग तो सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो सब इसलिए किया है कि वो उनको भी पता लगे कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा बदलाव भी हो सकता है। बहुत लोग आलोचनाएं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहो, जो आपसे हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद करें, आगे आप वो खुद भी आगे बढ़ें। टांग खिंचाई करने वालों से और आलोचना करने वालों से तो थोड़ा सा आप दूरी बनाकर ही रखें, क्योंकि वो जीवन में ना तो खुद भी कुछ करना चाहते हैं और ना दूसरों को करने देना चाहते हैं। वो उलझे हुए हैं, लेकिन उनको भी साथ लेकर ही चलना है। उनसे हमें इस तरह की नेगेटिव बातें नहीं करनी है, उनको साथ लेकर चलना है और उनको भी रास्ते पर लाना है। ठीक है साथियों, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है और इस लाइव को यहीं विराम देते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक परिवर्तन था साथियों, जो क्रांति थी, आज समाज में जो बदलाव किया है, जो ऐतिहासिक और महान परिवर्तन किया है, समाज को पाखंडवाद मुक्त बनाने के लिए, जो हमारा महान मिशन है पाखंडवाद मुक्त समाज, उसको मजबूत करने के लिए, कबीले को एक रास्ता दिखाने के लिए, उसको आप लोग भी आगे बढ़ाएं। अपने घर परिवार में, रिश्तेदारी में, कबीले में, जहाँ भी उसको अनुसरण करने का प्रयास करें। उसको थोपे नहीं साथियों, किसी पर जबरदस्ती विचार थोपे नहीं जाते। विचारधारा की लड़ाई धीरे धीरे चलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो बिल्कुल बदलाव समाज में होगा। एक दिन, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, ये हम विश्वास रखते हैं। तो उसका आपको भी थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे बड़ी हमें हिम्मत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। शुरू में बेशक आज लोग हमारे कम साथ होंगे, लेकिन आप देखो वो आने वाले समय में 5 साल बाद, 10 साल बाद में हमारे साथ जो आज अगर 1000 लोग हैं, तो कल संख्या लाखों में होगी, लाखों की संख्या एक दिन करोड़ों में भी होगी। इस समाज को इस रास्ते पर आना पड़ेगा। हर आदमी इसको अपनाएगा भी, मानेगा भी, इस रास्ते पर भी चलेगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। पहले हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बनाने के लिए खुद को चलना पड़ता है, तब लोग उस रास्ते पर आते हैं। तो रास्ता हम बना रहे हैं। आगे हमारा समाज, कबीला चाहे 10 साल में, 20 साल में आएगा इस रास्ते पर, हमें विश्वास है, और लाएंगे हम। पाखंड से मुक्ति दिलाएंगे, कोशिश करेंगे। और मुक्ति भी नहीं दिला पाए तो पाखंडवाद को और अंधविश्वास को इतना कमजोर जरूर कर जाएंगे, इस बट वृक्ष को, कि आने वाली पीढ़ी अगर इसके ठीक से लात भी मार देगी ना, तो इधर उधर गिर जाएगा। इतना कमजोर तो इसको हम कर पाएंगे साथियों, इतना कमजोर करके तो जाना है इसको। इस लड़ाई को हम, पाखंडवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, इसको इतना मजबूत कर देंगे कि दुश्मन को भी ये लगे कि ये जो लड़ाई है इतनी आसानी से नहीं हारने वाले हैं ये लोग। और हम आदिवासी कबीले से आते हैं, आदिवासी मीणा कबीले से। आदिवासी समाज प्रकृति पूजक रहा है, तो हमारे पुरखा कभी किसी से डरना सीखे नहीं, और हमने प्रकृति को माना है। आज भी हम प्रकृति को मान रहे हैं, और वही काम हमने किया है, कोई अलग काम नहीं किया। तो प्रकृति से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी पहले, ना तो पहले था, ना आज है, ना कल होगा। तो इस रास्ते को बनाओ, आप भी इसको आगे बढ़ाओ। रास्ता हमको दिखा दिया। ठीक है साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। जय किसानी, जिंदाबाद किसानी, जय जोहार, जय आदिवासी,
जय किसान का मेरा वर्ग, जय खेत, जय गांव, जय तालाब, जय पगडंडी। आपका अपना डॉक्टर अशोक हर्षी पटेल सोप और पटेल परिवार पूरा साथ ही है। साथियों, सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है, मेरा अकेले का निर्णय नहीं है, पूरे परिवार का 40 लोगों का मिलकर के निर्णय लिया है। और उस निर्णय को आप लोग अब जैसा भी आपको लगता है, समझ में आता है तो आगे बढ़ाओ, नहीं आता है तो कल आपको भी आना है इस रास्ते पर। लेकिन आज से मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इसका अनुसरण करेंगे, तभी जाकर मुझे हौसला मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी कि भाई मेरे बाद में भी मेरे कबीले के लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत भाइयों ने किया है, मैं उन बहुत लोगों से जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे बराबर के साथियों से बहुत कुछ सीखा है। ये ऐसे ही नहीं हुआ साथियों, पिछले 15 साल से हम इसमें रात दिन जब प्रयास कर रहे हैं, तो उस रास्ते पर जो हमने मंजिल बनाई है उस पर धीरे धीरे हमने उसकी नींव खोदी थी, फिर उसमें दासाबंदी की, अब उसको गर्दाने तक पहुंचा दिया है। और हम जीते जी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि समाज को पाखंडवाद से मुक्ति के लिए हम और भी महान काम करके जाएं, और भी अच्छे काम करके जाएं, एक रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है साथियों, सभी को क्रांतिकारी जोहार। जय भीम, जय किसान, जय जय आदिवासी।